हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर एंड तक देखना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो से अगर आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज मिले, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज क्या अपडेट निकल कर आया है। अमेरिका से आने वाला टैरिफ वाला प्रेशर हो या फिर पाकिस्तान से तनाव का माहौल, भारत ने हर एक स्थिति में अपने आप को साबित किया और हर एक परिस्थिति को अपने अनुकूल बना दिया। भारत की इकोनॉमी जबरदस्त तेजी के साथ बढ़ रही है। इस बार की जीडीपी ने यह साबित कर दिया कि भारत अब भी टॉप पर बना हुआ है और तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में टॉप पर है। इतना काफी नहीं था कि चीन की टेंशन बढ़ाने के लिए भारत ने व्यापारिक स्तर पर एक और बाजी मार ली है। दरअसल इस बार भारत नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बना है। वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसे लेकर अब से कुछ साल पहले तक भारत को कोसा जाता था, उसी इंडस्ट्री में अब भारत टॉप पर है। दुनिया भर में इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं रही हैं कि कौन से देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे सस्ती है। इस मामले में भारत सबसे आगे है। भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और सर्विस एक्टिविटीज के मामले में भी ग्लोबल चार्ट में टॉप पर पहुंच चुका है। जेपी मॉर्गन द्वारा जारी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के आंकड़े के मुताबिक अप्रैल 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.2 रहा, जबकि इसकी सर्विस पीएमआई 58.7 दर्ज की गई है। ये आंकड़े भारत को विकसित और उभरते बाजारों में सबसे ऊपर रखते हैं। बता दें, पीएमआई विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाने वाला एक प्रमुख इंडेक्स हो या फिर ये 50 से ऊपर होने का मतलब होता है कि उस सेक्टर में विस्तार हो रहा है। इस मामले में न केवल चीन और अमेरिका बल्कि फ्रांस भी भारत से बहुत पीछे है। अब एक आंकड़ा सामने आया जो मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा है। चीन के लिए चिंता का सबब अब ये आंकड़ा बन चुका है। दरअसल भारत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मामले में दुनिया का सबसे सस्ता देश बनकर उभरा है। अब तक दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर मशहूर चीन नंबर 1 पर काबिज था, लेकिन अब भारत ने चीन को पछाड़ते हुए नंबर 1 का स्थान अपने नाम कर लिया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मामले में अब चीन नहीं बल्कि भारत नंबर 1 है। इसके बाद दूसरे पायदान पर चीन का नाम है और फिर तीसरे पायदान पर वियतनाम शामिल है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने यूएस इंडिया एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के हवाले से जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें टॉप पर इंडिया को रखा गया है। इस लिस्ट में सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग लागत वाले देशों में 89 देशों को रखा गया है, जिसमें पहले स्थान पर अब भारत का नाम है। इसमें टॉप 10 की बात करें तो पहला स्थान भारत का, दूसरा चीन, तीसरा वियतनाम और इसके बाद चौथे नंबर पर थाईलैंड, पांचवें पर फिलीपींस, बांग्लादेश छठे नंबर पर और सातवें नंबर पर इंडोनेशिया, आठवें पर कंबोडिया और नौवें स्थान पर मलेशिया और 10वें नंबर पर श्रीलंका है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई ये तस्वीर अब जमकर शेयर भी की जा रही है, क्योंकि चीन को पीछे छोड़ते हुए अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मामले में भारत नंबर 1 जो बन गया है। तो दोस्तों वीडियो खत्म, जबरदस्त न्यूज निकल के आया दोस्तों, दिल पूरा खुश हो गया दोस्तों। हर क्या ही बोलूं दोस्तों, चीन का टाइम तो खत्म, अब आ चुका है हमारा टाइम। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो न्यूज़ है सच में दोस्तों सुनकर ही दिल खुश हो चुका है कि हम एक नंबर पे आ चुके हैं। दोस्तों चाइना को हमने दिखा दिया कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। सिर्फ चाइना को नहीं, पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया। अभी तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में हमने चाइना को बीट किया है और भी बहुत सारा सेक्टर है जिसमें भी हमें चाइना को बीट करना पड़ेगा। सिर्फ चाइना को ही नहीं, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री उन सबको बीट करना पड़ेगा। हमारा जो सपना है, हमारा जो संकल्प है कि हम वर्ल्ड लीडर बनकर ही रहेंगे, सुपर पावर बनकर ही रहेंगे, उसके तरफ ना हम धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। और मुझे यकीन है दोस्तों, मैं पहले भी बताया हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि एक न एक दिन दोस्तों हम वर्ल्ड लीडर बनकर ही रहेंगे। तब तक शायद मैं जिंदा रहूँ या फिर ना रहूँ, मगर आप लोग ने एक बात सोचा कि जिस तरीके से हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ते जा रहा है, और वैसे भी हमारा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी सबसे टॉप पर है। ऑलरेडी हमने 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर दिया है और मोदी जी का जो सपना था 5 ट्रिलियन का, उसके बहुत ही नज़दीक हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। मतलब आप लोग सोचते हो चौथे से एकदम तीसरे पायदान पे। और कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक बात बताया, अगर हमें तीसरे पायदान पर आना है तो हमें हमारा देश के अंदर का जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो कुछ भी हो दोस्तों, सुई से लेकर धागा तक, धागा से लेकर कपड़ा तक, जहाज से लेकर प्लेन तक, आप जो भी खरीदो इंडिया का ही खरीदो। तभी तो हमारा जो पैसा है वो हमारे कंट्री के अंदर ही रहेगा और हमारे कंट्री का और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और किसी भी देश को या फिर किसी भी कंट्री को उसका डेवलपमेंट ही उसको आगे लेकर जाता है। फालतू में दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट खरीद के हम खुद का देश का नुकसान क्यों करें। अब आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह सकता है कि क्या तू खरीदता है जो ज्ञान पेल रहा है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, मेरे घर वालों के बारे में तो मुझे नहीं पता है, मगर मैं
जब भी कुछ खरीदता हूँ इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को कह पा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ सहमत हो तो कमेंट में जाकर बताना जरूर। और चीन का टाइम खत्म, अब हमारा टर्न शुरू हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।